सब लोगों से जो मिल रहे हैं, हम सब लोग जितने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मिल पाते हैं, जो हर दिन मिल रहे हैं हम डिजिटल माध्यम से, और मुझे लगता है कि दिन भर में शायद आरसीएम परिवार में लगभग 200, 300, 400 मीटिंगें जो है जूम पे होती होगी। अलग अलग लीडर्स अपनी जूम पे मीटिंगें करते हैं, यूट्यूब पे कई सेशंस होते हैं, कई सारे वीडियो शेयर किए जाते हैं। मुझे लगता है कि हम डिजिटली अब इतने ज्यादा अपने आप को जो है वो तैयार कर चुके हैं कि आज का समय हमारे लिए शायद बिना मोबाइल देखे, हम सबसे पहले उठते होंगे तो हम शायद भगवान की तरफ ना देख के सबसे पहले उठ के हम मोबाइल की तरफ देखते हैं। तो अब धीरे धीरे जो है युग बदलता जा रहा है। पहले माता पिता का आशीर्वाद लिया जाता था, पहले के समय पे सूरज को देखा जाता था। आज जो है वो समय आ गया है कि हम जो है अपने सबसे पहले कोई चीज को देखते हैं जो हमारा लाडला है, हमारा प्यारा है, जिसके बिना हमारा एक पल भी गुजारा नहीं होता, वो है हमारा मोबाइल फोन। वो हमारे जीवन का एक ऐसा पार्ट बन चुका है कि अगर थोड़ी सी भी दिन के लिए, थोड़ी सी भी देर के लिए हमसे वो दूर चले जाए तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी कीमती चीज, कोई ऐसी वस्तु हमने खो दी है जिसके बिना जीवन हमें असंभव लगता है। और यही हमारा समय, आज का युग है साथियों। लेकिन आज इस प्रोग्राम में जितने भी हमारे साथी आज प्रोग्राम में आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत न्यूट्रीचार्ज स्वागत करता है। हमारे सभी एसोसिएट बेयर्स जो परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हैं, महिला, पुरुष, बच्चे, आप सब लोगों का प्यार भरा स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। इसी के साथ साथियों, इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे सभी रॉयल्टी अचीवर्स का जो इस प्रोग्राम की गरिमा बनाने के लिए आए हुए हैं, हमारे सभी टेक्निकल लीडर्स का, हमारे सभी पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, और इसके साथ साथ में जो भी हमारे कोर लीडर्स अगर संभव हुआ है और वो पहुंच पाए हैं, तो हमारे सभी कोर लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे पीयूसी और हमारे डीपो जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं, देखते हैं, उन सब का भी बहुत प्यार भरा स्वागत आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ साथियों, आप सब लोगों का, जो लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का भी न्यूट्रीचार्ज परिवार आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता है और उम्मीद करता है साथियों कि हम आज जो नॉलेज लेंगे, जो हम जानकारी लेंगे, ये जानकारी का उपयोग न केवल हम न्यूट्रीचार्ज व्यू को उपयोग में लाने में करेंगे, इस उपयोग करने के साथ साथ हम जो अपने लोग जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, हमारे परिवार, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो भी हम प्रॉस्पेक्ट्स जिनको बोलते हैं, हम उन तक अपने न्यूट्रीचार्ज व्यू को पहुंचा के इस प्रोडक्ट की ताकत का एहसास हम करवाएंगे, जिससे न केवल हमारे बिजनेस में 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना वृद्धि हो सकती है। क्योंकि साथियों, एक बात हम सब लोगों को समझना होगा कि हम जिस परिवार के साथ जुड़े हैं, उस परिवार में जब तक हम प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं, तब तक हमें प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं होता है। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, उसको सबसे पहले हमें यूज करना जरूरी है। और जब यूज करना जरूरी है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार वो प्रोडक्ट है क्या, करता क्या है। लेकिन इस बात को शुरू करने के पहले मैं आप सब लोगों को साथियों बताना चाहूंगा कि जब हम आपके बीच में बात कर रहे थे न्यूट्रीचार्ज की, कि आपके परिवार में पिछले 11 सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, न्यूट्रीचार्ज मैन हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट था जो आपके परिवार के साथ जुड़ा। एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी जो कंपटीशन से बहुत बेहतर, जो बाजार में मिलने वाले, मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, उनसे बेहतर हो। इंग्रेडिएंट यानी उसमें तुलनात्मक रूप से बेहतर किस्म के इंग्रेडिएंट डाले जा सके। नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कितने पोषक तत्वों की संख्या है जो मार्केट में कंपटीशन आपको नजर आती है, उसकी तुलना में आपके पास कितने अधिक पोषक तत्व आपके प्रोडक्ट में डले हैं। हमने हर प्रोडक्ट को कई गुना मार्केट के उपलब्ध प्रोडक्ट से बेहतर बनाने की कोशिश करी। और साथियों, बेहतर बनाने का कारण ये रहा कि हमें अपना प्रोडक्ट ऐसे लोगों में प्रमोट करना था जो इस बिजनेस के सबसे महारथी हैं। डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम किसी न्यूट्रीचार्ज बायोएज की बात करते हैं, उसमें 72 हैं। तो साथियों, पोषक तत्वों की, ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, ये पोषक तत्वों की अगर आप संख्या देखें तो आप उन सारे पोषक तत्वों के शायद नाम भी याद नहीं कर पाएंगे। इतने सारे पोषक तत्व हमारे न्यूट्रीचार्ज की सीरीज में, प्रोडक्ट में आपको डाले जाते हैं। इसके साथ साथियों, मैं आप सब लोगों को एक बात और भी कहना चाहूंगा। देखिए, हर चीज जो होती है उसके पीछे कोई विज्ञान होता है। हर चीज जो होती है, हर प्रोडक्ट होता है, उसके पीछे कुछ तर्क होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो उसके इंजन का जो साइलेंसर है उसका काम अलग है, उसके जो इंजन का जो पिस्टन है उसका काम अलग है, उसके जो कार्बोरेटर है उसका काम अलग है, उसका जो पेट्रोल है, जो उसका ईंधन जिससे चलता है उसका काम अलग है, उसका गियर बॉक्स अलग है, उसका जो है स्टीयरिंग का जो सिस्टम है वो अलग है। तो साथियों, उसके हर पार्ट में आप देखेंगे कि अलग अलग हिस्से जुड़े हुए होते हैं, तब जाके कार का निर्माण होता है, उसी का वाहन का निर्माण होता है। वो कोई भी, आप कार की बात करें, बाइक की बात करें, उसी तरीके से अगर हम अपने जीवन में देखें तो साथियों, हमारा शरीर अगर आप देखने की कोशिश करें तो ब्रेन एक अलग चीज है, आंखें हमारी एक अलग है, हमारा हार्ट एक अलग है, हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो हमारे हाथ है, हमारे पांव हैं, हमारे घुटने हैं, हमारा जो अंदर का लीवर है, हमारी किडनी है,
जो हमारा पूरा सिस्टम है, हर किसी का एक रोल है, और जब सबका एक रोल अलग बंधा हुआ है तो हर रोल के लिए जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो जानना जरूरी है कि हर चीज का एक प्रोडक्ट अलग होगा। दिमाग पे जो काम करेगा वो घुटने पे काम नहीं कर सकता, जो घुटने पे काम करेगा वो दिमाग पे काम नहीं कर सकता, जो आंखों के लिए जरूरी है वो दिमाग पे काम नहीं करेगा, जो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा देगा वो दिमाग के लिए काम करेगा, जो आपके हार्ट के लिए जरूरी है वो शायद आपके घुटने के लिए उतना काम ना करे। साथियों, हर अंग के लिए, लीवर के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, लीवर में आप देखेंगे कि जो इंग्रेडिएंट है वो दूसरे प्रोडक्ट से भिन्न होते हैं। एक ही तरह के इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट एक प्रोडक्ट में नहीं डाले जाते हैं, हर विधा का, हर जरूरत का प्रोडक्ट अलग अलग। और इसीलिए साथियों कई बार ऐसा होता है कि आप जब फील्ड में जाते हैं, आप सुनते हैं और आपको पता चलता है कि कोई एक प्रोडक्ट की बात करे जो आपको सारे फायदे करते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट तो दुनिया में अगर बनाना होता तो सारी कंपनियां एक ही प्रोडक्ट बनाती, फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट क्यों बनाती? भाई अगर दिमाग के लिए डीएचए की जरूरत है तो डीएचए से दिमाग चलेगा ना। अगर आपको पतला होना है तो पतला होने के लिए आपका फैट रिड्यूस होना जरूरी है, उसके लिए फैट का कम होना जरूरी है। जो फैट को रिड्यूस करे वही प्रोडक्ट आपके काम का है। आप आंखों के लिए अगर बात करने जाए तो साथियों आंखों का प्रोडक्ट अलग है, घुटनों के लिए बात करने जाए तो घुटनों का प्रोडक्ट अलग है। अरे भाई घुटने वाला प्रोडक्ट दिमाग पे काम कैसे करेगा, यह आपको जानना जरूरी है। साथियों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भ्रम में, हम किसी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसके माध्यम से हमें लगता है कि अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही होती और एक प्रोडक्ट सारे काम कर रहा होता है तो मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी को दूसरे को प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं होती। अरे भाई हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको आयरन चाहिए, आयरन बोलते हैं जिसको, आप आयरन चाहिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, B12 चाहिए, उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, फोलिक एसिड से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा जो आएगी विटामिन B1 B2 B3 से आएगी, B6 से आएगी। आपके दिमाग के लिए जो पावर चाहिए वो DHA और B12 से आने वाली है आपके दिमाग के लिए। आपके हार्ट के लिए ओमेगा जरूरी है, आपके घुटने के लिए अलग चीज जरूरी है, आपके घुटने के लिए ग्लूकोसामाइन जरूरी है, आपके शरीर की मसल्स बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है, आपके फैट को रिड्यूस करने के स्ट्रेटॉल की जरूरत है जो फैट को रिड्यूस कर पाए। और साथियों विज्ञान जो होता है वो लॉजिक, विज्ञान जो होता है वो मिरेकल पे नहीं चलता है, वो जादू पे नहीं चलता है, विज्ञान विज्ञान पे चलता है। और साथियों मैं आप सब लोगों को गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि न्यूट्रीचार्ज जो हम हर किसी को अपने नारे में बताते हैं कि हम झूठ की आवाज नहीं है, हम सर प्रोडक्ट में अपनी सच्चाई के साथ बताना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट का काम है वो वही प्रोडक्ट को ही काम करे। और साथियों इसलिए कहा जाता है कि हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हम गर्व के साथ बोलते हैं और बिल्कुल विश्वास के साथ बोलते हैं, और हमारा ये मानना है कि साथियों किसी भी हमारे एसोसिएट बेयर को, हमारे चाहने वालों को, हमारे लीडर्स को, हमारी टीम के मेंबर्स को भ्रमित न किया जाए, उनको सच्चाई में रखा जाए, उनको ऐसे प्रोडक्ट दिए जाए जो वाकई में कमाल के हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट की बात करी जाए, जिसमें न्यूट्रिएंट की बात करी जाए, वो विश्व स्तरीय है और हर चीज के लिए जो जरूरी है वो प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो साथियों न्यूट्रीचार्ज ने आज आपके बीच में 23 प्रोडक्ट निकाले। अरे भाई आपको एनर्जी चाहिए, उत्साह चाहिए, तो उसका एमिनो एसिड अलग आता है, टोरिन, जो आपके न्यूट्रीचार्ज एनर्जी ड्रिंक में डाला जाता है, रिफ्रेशर में डाला जाता है। आपके मसल्स को ताकत देने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने के लिए फाइबर की जरूरत है, और बहुत सारे बोटानिकल्स की जरूरत है। महिलाओं को सुंदर बनाने के लिए कुछ ऐसे बोटानिकल्स चाहिए जो उनकी स्किन का ग्लो लगाए। बहुत सारी महिलाओं को मासिक धर्म की परेशानियों के लिए न्यूट्रिएंट अलग चाहिए। भाई हर किसी का एक रोल है। आप जब न्यूट्रीचार्ज के डब्बों पे पढ़ोगे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट लिखे हुए हैं, क्या क्या नाम लिखे हैं, तो आपको ये जानकर गर्व होगा कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं क्या कमाल के प्रोडक्ट बनाती है, कितने शानदार न्यूट्रिएंट के साथ प्रोडक्ट को बनाती है। एक से एक विधाओं वाले प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है। एक बार न्यूट्रीचार्ज बायोवेज का डब्बा पलट के देखिए, कितने सारे पोषक तत्व उसमें डले हैं जो आपको कहीं याद ही नहीं रहेंगे। आपके लिए संभव नहीं है 72 के 72 याद करना। साथियों इसलिए हमें बड़ा गर्व है, हम एक नहीं 23 प्रोडक्ट के साथ आपके साथ मौजूद हैं, और हर प्रोडक्ट डिफरेंट है एक दूसरे से, हर प्रोडक्ट का रोल अलग है। अरे भाई जो एक तरह से देखा जाए न्यूट्रीचार्ज बायोवेज अगर लीवर पे काम करता है तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ब्रेन के लिए काम करता है, न्यूट्रीचार्ज ओमेगा का हार्ट के लिए बेनिफिट है, तो न्यूट्रीचार्ज ग्लूकोसामाइन जो न्यूट्रीचार्ज बीजे है वो घुटनों पे काम करता है। अरे भाई हमारा दिमाग घुटने में थोड़ा है, जो घुटने का प्रोडक्ट दिमाग पे काम करेगा। दिल का प्रोडक्ट हर जगह काम करने लग जाए तो फिर दुनिया में प्रोडक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे साथियों मैं कहना चाहता हूं कि मिस इन्फॉर्मेशन से भ्रमित मत होइए। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी सेहत के लिए कौन सा प्रोडक्ट जरूरी है, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। लेकिन चलिए सर, आज जो हम बात करने के लिए आए हैं वो बात करने के लिए आए हैं जो शायद अभी तक हिंदी फिल्मों का अगर आप इतिहास देखें तो हिंदी फिल्मों के इतिहास में अगर आपको देख के लगेगा कि सबसे ज्यादा गाने किस पे बनते हैं। सबसे ज्यादा गाने बनते हैं आंखों पे, सबसे ज्यादा गाने बनते हैं दिल पे। आप कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, इन आंखों की गुस्ताखियां माफ हो,
तेरी आंखों के नजारे क्या बात है। आपने अगर देखा होगा तो जितने गाने आंखों पे बने हैं, जितने गाने दिल पे बने हैं, आप अगर आश्चर्य करेंगे कि आपको गानों की बड़ी लंबी फेहरिस्त आपको सुनने को मिलेगी। तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। कितने गाने हिंदी फिल्मों के जो है वो आंखियों के झरोकों से। अब आप बताइए साथियों, कितने गाने आपने सुने जो जो सिर्फ और सिर्फ जो है आंखों पे बने हैं। दिल की बात करें तो साथियों, दिल पे भी कितने गाने बने हैं, लेकिन उसका कारण क्या है, दिल और आंखों पे गाने क्यों बनते हैं। या अगर आज बात करने जाएं, आज आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ ये है कि साथियों वो है हमारी आंखें। और ये आंखें एक दूसरे को जब नजर उठा के देखती है, वो आंखों में जो भाव आता है एक दूसरे के प्रति, कई बार हम किसी की आंखों को देख के इशारा समझ जाते हैं कि सर आपकी आंखों में सच्चाई है। किसी की आंखों में देख के लग जाता है कि सर आप झूठ बोल रहे हो। किसी की आंखों देख के लग जाता है कि उसकी आंखों में अपने लिए प्यार है। किसी की आंखों को देख के लग जाता है कि उसकी आंखों में हमारे लिए सम्मान है। किसी की आंखों देख के लग जाता है कि इन आंखों में डूबा जाए। किसी की आंखों को देख के लगता है कि ये आंखें कितनी खूबसूरत है। और साथियों, ईश्वर ने आप सब लोगों को ये दो आंखें दी है। ये खूबसूरत दुनिया जो हम नजारा देखते हैं, वो कभी घर से बाहर निकलते हैं तो हमको वो कभी हरियाली दिखती है, कभी वो पहाड़ दिख नजर आते हैं, वो हमें जो सूरज की रोशनी नजर आती है, रात के समय जो चांद के टिमटिमाते हुए तारे हमें नजदीक में नजर आते हैं, ये सब कमाल है हमारी आंखों का। साथियों, थोड़ी समय के लिए अगर हम 10 सेकंड के लिए भी आंखें बंद कर ले तो शायद हमसे 2 कदम भी चलते हुए नहीं बनेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं साथियों, ईश्वर की सबसे बड़ी देन, ईश्वर की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हमारा जीवन है, तो उस जीवन में हमारे लिए जो एक अद्भुत हमें जो ताकत दी है, वो है हमारी आंखें। और साथियों, आज का समय आप सारे लोग जान रहे हैं, इस दुनिया में जो परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में, और परिवर्तन दरअसल कुछ सालों से तो चल रहा था, लेकिन ये परिवर्तन ने पीछे जो 2020 में एक बीमारी ने इस परिवर्तन को एक तरह से देखा जाए ना, तो इसमें आग में घी डालने वाला जो काम किया, वो इस बीमारी ने किया कि पिछले 3 सालों में जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती गई, हम एक दूसरे से दूर होते गए, और दूर होने के साथ साथ में एक नई चीज हम सबके बीच में आई, और जिस माध्यम से आज हम सब लोग आपके बीच में मुखातिब हैं, वो है डिजिटल दुनिया। साथियों, डिजिटल दुनिया ने आज हमारी जिंदगी को आसान भी बहुत किया। एक जमाना था जब बैंक में जाने की लाइन में जाने की जरूरत पड़ती थी, आज डिजिटल दुनिया ने सब कुछ बदल के रख दिया। पहले के जमाने में कॉलेज स्कूलों में फॉर्म लेने के लिए धक्के लगाना पड़ते थे, आज ऑनलाइन एडमिशन ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आज आप समय बच्चों के एग्जाम देने के लिए जाते थे, पेपर पेन लेके लोग जाते थे, जो है कागज पे लिखना पड़ता था। आज वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम ने, ऑनलाइन एग्जाम ने सारी दुनिया को परिवर्तन करके रख दिया। पहले के समय में गले मिलके नाचते थे, वो उस दुनिया को आज डिजिटल दुनिया ने बदल दिया। आज आप मुझे देख पा रहे हैं, डिजिटल माध्यम से देख पा रहे हैं। कई लोगों ने इस लॉकडाउन के समय 2-2.5 साल का ये समय गया, उसकी घर की शादियां तक लोगों ने लॉकडाउन में डिजिटल दुनिया से कर ली। लोगों के बर्थडे डिजिटल दुनिया ने मना दिए, लोगों की जिंदगी में वो परिवर्तन ला दिया। सबका जो है वो आपस का मेल मिलाप, एक दूरी, वो ऊपर वाले की मर्जी रही कि दोबारा फिर सब चीजें जो है वो इस वर्ष में फिर से दोबारा एक्टिवेट हुई, और आज हम सब लोग साथियों देख पा रहे हैं एक नए रूप को। लेकिन इसी के साथ साथ साथियों, इस डिजिटल दुनिया ने जैसे ही हमें फिजिकल की तरफ कनेक्ट किया, लेकिन हमारी आदतें नहीं छूटी है। आज कल्चर जो है वो, हमारे कल्चर में जो है मोबाइल एक जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, और जिंदगी का हिस्सा बनने के साथ साथ साथियों, इस कल्चर ने हाइब्रिड, जो हाइब्रिड का मतलब होता है जब आप 2 चीजों को जोड़ते हैं, जैसे आप आजकल कारों का नाम सुनते हैं कि हाइब्रिड कार आ गई है। हाइब्रिड कार का मतलब क्या है कि वो पेट्रोल से भी चलती है और उसके साथ साथ वो चलती है उसके अंदर लगी हुई बैटरी की ताकत से। यानी वो जब उसके पेट्रोल की पावर जो है वो कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकेगी तो उसकी पेट्रोल की पावर बंद हो जाएगी, और उसके जो है वो मोटर जो चालू हो जाएगी वो उसके अंदर की लगी हुई बैटरी से चालू हो जाती है। तो हाइब्रिड कारें आने गई आजकल, पेट्रोल से भी चलती है और उसकी बैटरी से भी चलती है। तो साथियों, हमारी जिंदगी भी अब धीरे धीरे हाइब्रिड हो गई। हाइब्रिड यानी कैसे, हम डिजिटल दुनिया में तो आज मिल रहे हैं, लेकिन साथियों अभी हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले, 8 दिन पहले हमने एक नजारा देखा, 15 दिन पहले आरसीएम की एनिवर्सरी में हम फिजिकली मिले। हम सारे 25,000 लोगों को हमें वहां पर मिलने का मौका मिला। अगले दिन 14 तारीख के दिन आपको न्यूट्री चार्ज के साथ मौका मिला। तो साथियों, अब हम हाइब्रिड हो रहे हैं, हम डिजिटल भी काम कर रहे हैं और साथ साथ मेल मिलाप भी कर रहे हैं। ये अच्छा भी है और हमारे बिजनेस के लिए बेहतर भी है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ हम लोगों ने वो डिजिटल दुनिया को नहीं छोड़ा है। आज हमारे सबसे नजदीक कौन है? हमारी माँ, हमारे बाप, हमारा भगवान, कौन हमारा नजदीक है? हमारे बेटा, अपनी पत्नी, बहन,